गायकी मेरा काम है, जन सेवा अंतरात्मा की आवाज। फाजिलपुरिया गुड़गांव लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव पहुंचे पटौदी। गुरुग्राम की जनता पिछले 20 साल का मांग रही हिसाब। हर साल सांसद के फंड में आते हैं 5 करोड़ रुपए। मौजूदा सांसद बताएं कि पिछले 20 साल में आए 100 करोड़ रुपयों का उन्होंने क्या किया। ये गुड़गांव की आम जनता के हक के पैसे हैं और उन्हीं के विकास में खर्च किए जाने थे, पर किए नहीं गए। जनता अब चाहती है जवाब। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, बल्कि जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहा हूं। गुड़गांव लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया अपने क्षेत्र में लगातार घूम घूम कर लोगों से जन संवाद कायम कर रहे हैं। वे लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत कर उनके निराकरण का भरोसा दिला रहे हैं। इसी क्रम में राहुल यादव हेली मंडी पहुंचे। राहुल की माने तो गुरुग्राम की जनता पिछले 20 साल का हिसाब मांग रही है। हर साल सांसद के फंड में 5 करोड़ रुपए आते हैं। मौजूदा सांसद बताएं कि पिछले 20 साल में आए 100 करोड़ रुपयों का उन्होंने क्या किया। ये गुड़गांव की आम जनता के हक के पैसे हैं और उन्हीं के ऊपर खर्च किए जाने चाहिए थे, पर किए नहीं गए। जनता अब जवाब चाहती है। फाजिलपुरिया ने कहा कि सरकार चलाना हो या विपक्ष में बैठना, ये दोनों ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, लेकिन सरकारें और विपक्ष दोनों अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति कभी जिम्मेदार नहीं रहे। अगर जिम्मेदार रहते तो जनता का हाल ऐसा नहीं होता। राहुल ने कहा कि कुछ ही दिनों में मॉनसून आ रहा है। एक तरफ जगह जगह सड़कों पर पानी भरा रहेगा, दूसरी तरफ लोगों के घर के नालों में पानी नहीं मिलेगा। अगर और कुछ वक्त तक ये हालात ऐसे ही बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब जल संकट के मामले में अपने गुड़गांव का हाल भी बेंगलोर जैसा होगा। फाजिलपुरिया ने जनता के सामने ज्वलंत प्रश्न किया कि सरकारें अगर अपनी जनता को अनवरत साफ पानी नहीं मुहैया करा सकती तो क्या हक है उन्हें अमृत महोत्सव और अमृत काल मनाने का। राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि ये अत्यंत दुखद बात है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दो गुड़गांव बसते हैं। एक तरफ तो मिलेनियम सिटी, हुड्डा सिटी सेंटर और डीएलएफ की इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ कूड़े का पहाड़ है। ये दोनों तस्वीरें एक ही गुड़गांव की हैं। मैं गुड़गांव की मिट्टी का हूँ। मैं अपने गुड़गांव का दम घुटते हुए नहीं देख सकता। फाजिलपुरिया ने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं नेता नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक गायक हूँ। को ही टारगेट कर रहे हो अभी, हालांकि राज बब्बर को थोड़ा सा टारगेट किया, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो देखो सीधी बात कह रहा हूँ। जो 20 साल से यहाँ रहा है, जिसके हाथ में पावर रही है, दोनों पार्टियों में रह के उन्होंने देख लिया। हमने छत्तीस बिरादरी ने पूरी मजबूती से उन्हें जिताने का काम किया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? आज के बच्चे बेरोजगार हैं, नशे की चपेट में आने लग रहे हैं, जुआ में जा रहे हैं। आज रिश्ते तक नहीं आते कुछ गाँव का, तो ऐसा हाल है सिर्फ उनकी वजह से। अगर अच्छी शिक्षा दी जाती, अच्छी यूनिवर्सिटीज होती तो पढ़ते, अपने घर वालों का देश विदेश में नाम करते, लेकिन सिर्फ उनकी नाकामियाँ रही हैं। उनका समय नहीं रहा, क्या उनकी मन की इच्छा थी, उसकी वजह से आज हमारी पूरी लोकसभा पिछड़ी हुई है। लोकतंत्र में अगर राजाशाही हावी हो जाए तब क्या करना चाहिए? राजा बनाने वाली प्रजा होती है, जब प्रजा का ध्यान नहीं रखा जाता तो प्रजा अगर अपने हथियार गिरा दे बैठ जाए, जब प्रजा ने सोच लिया कि राजा को उठा के पटकना है, तो कितना ही समय लगता है आप लोगों को अच्छे से पता है। जिस प्रकार से अभी लोकतंत्र में ये देखा गया है कि अपनी हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, तो ऐसे में उनका क्या कर्तव्य बनता है मुख्यमंत्री जी का? देखो, वो हमारे बड़े लोगों का काम है, हमारे दुष्यंत जी का काम है, उसके बारे में अच्छे विचार वो रख पाएंगे। मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस सरकार गठजोड़ की सरकार चल रही है, अगर इन्हें अपने नेताओं पे इतना विश्वास था तो ये बाहर से नेता क्यों लेके आते हैं? ये भी कांग्रेस के नेता लेके आते हैं, कभी दूसरी पार्टी के लेते। पहले तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने काम नहीं किए, फिर उन्हें अपनी पार्टियों में जोड़ते हैं, तो वो समय उनकी विचारधारा कहाँ चली जाती है? पहले उनके ऊपर ईडी के केस होते हैं, सरकार में आते ही वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। तो इस तरह की सरकार इतने दिन चलती है। धन्यवाद। ये मन की बातें वो मैं रख पाऊँ, जो वहाँ पे कमियाँ रही हैं उनको पूरी करने का तो मैं वादा कर रहा हूँ, मैं वो कर पाऊँ। मेरा काम है जो काम आज तक नहीं हुई है उसे तेजी से करके दिखाने का, उसको कंपटीशन करने का, नींव हिलाना, कंपटीशन करना, ये मेरा काम है, ये जनता का काम। तो ये ऐसे ही रहेंगी। और अब तो वो अपने मुंह से भी कहने लगे जो पिछले कार्यकाल में मैंने काम नहीं करे मैं इन 5 सालों में कर दूं। आप हिसाब लगा सकते हैं राहुल जी कि 20 सालों के काम 5 साल में कैसे हो? 20 साल सांसद रहे हैं, मौजूदा में जो फंड आता है हर साल
वो कहाँ लग रहा है? कोई विकास कार्य में दिखाई दे नहीं रहा। सर वो लगाया नहीं जा रहा क्योंकि उनके पास समय नहीं है विदेशों में घूमने से, गोल्फ खेलने से, तो फंड सारा, वो ग्रांट सारी सरकार को वापस दे दी गई। और मुझे तो लगता है कि उनके पास समय था नहीं, तो इस समय के वजह से आज हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो आज हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो आज हमारे गरीब परिवार के लोग अपने घरवाल बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे, उसके जिम्मेदार हमारे सांसद साहब। आपको कामयाब बनाना, आप लोगों ने मान सम्मान दिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी भाई राहुल फाजिलपुरिया जी से कि वो आए। बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे उम्र साथियों, मेरे साथ मेरा हौसला बढ़ा रहे, मेरी रीढ़ की हड्डी बन के मेरे साथ जो मार्गदर्शन के दे रहे बाबूजी दीपचंद जी, बड़े भाई ऋषिराज राणा जी, बाबूजी सोचन सरपंच जी, बाबूजी गंगाराम जी, भाई नवीन जी, भाई तुषार जी, भाई दीपक जी, भाई पवन जी, बहन संतोष जी, हमारी मां सभा जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया,